हेलो फ्रेंड्स। आ जाओ भाई, क्लास चालू हो चुकी है आपकी। आ जाओ एक बार क्लास को देख लो। देखिए आवाज़ वगैरह आ रही है क्या? अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी थी बेटा, इसीलिए इसको दोबारा सेटअप को चालू करना पड़ा है। एक बार आ जाओ क्लास में, आ जाओ सभी। चालू हो चुकी क्लास। राजस्थान की जो करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है हमारी, जिसमें सीईटी वगैरह रेट है और डेली जो करंट अफेयर्स क्लास वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ रही? सरकार की जो नई नई योजनाएं हैं, वो कौन कौन सी योजनाएं लाई जा रही है, वो हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं सारे। तो एक बार जल्दी से फटाक से क्लास को शेयर कर दो बेटा। क्लास को जल्दी से शेयर कर दो एक बार। यस, वॉल्यूम आ रही है। चलो अच्छी बात है बेटा, क्लास को शेयर कर दो एक बार। क्लास को शेयर कर दो। चालू कर क्लास को। चलो शाबाश। देखो, बेटी श्री राम योजना के तहत अब कितने दिनों का कार्यकाल कर दिया गया, यानी कि कितने दिन, यानी कि बीटीसी योजना अब नई योजना है। क्या है? नई योजना है। कौन सी योजना है भाई? नई योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। और ये नई योजना है वो किसके द्वारा है? जो आपका मनरेगा मनरेगा योजना है, उसी का पुनः नाम चेंज किया गया। क्या किया गया है? पुनः है नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया है? बीटीसी श्री राम जी योजना। क्या रखा गया है? करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस बेटा, कि ये योजना है, इसका जो नाम रखा गया है, क्योंकि इस मनरेगा का नाम बदला गया है। अब मनरेगा का नाम क्यों बदला गया है, ये इसका भी कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा। अब इसका कारण क्या है नाम बदलने का, वो रखा जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी और भजन लाल जी को ये लग रहा था कि जो मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना, उसमें प्रॉपर काम नहीं हो रहा था, प्रॉपर कार्य नहीं किया जा रहा था। क्या नहीं हो रहा था भाई? प्रॉपर कार्य नहीं हो रहा था। इसीलिए इस योजना को क्या कर दिया उन्होंने, इसका थोड़ा सा नामकरण कर दिया है। क्लियर सी बात है। और इसके अंदर अब देखो, जो यहाँ किसान वर्ग है, किसकी बात हो रही है? किसान वर्ग। उस किसान वर्ग की सेवा के लिए, किसकी सेवा के लिए? किसान वर्ग की सेवा के लिए ये कदम उठाया जा रहा है कि किसानों के हित में कार्य हो, क्योंकि उसके अंदर जो फर्जी जॉब कार्ड वगैरह बनाए हुए थे, जो मनरेगा योजना चल रही थी, इसी प्रकार प्रॉपर तरीके से कार्य भी नहीं चल रहा था। उसी योजना के ऊपर अमल लाने के लिए, अमल करने के लिए इस योजना को किया गया और इसमें जो डेटा है वो भी ऑनलाइन वगैरह चढ़ाया जाएगा। क्लियर सी बात है। तो बीटीसी श्री राम योजना के तहत, और ये बात कर ली जाए तो अभी इसका शुभारंभ किया गया है और इसके अंदर पहले इसका कार्यकाल कितना था? 100 दिनों का कार्यकाल था। यहां से पूछ सकता है आपसे कि इस योजना का कार्यकाल पहले कितने दिनों का था, तो पहले कितने दिनों का था बेटा? 100 दिनों का था। और अब वर्तमान में इसका कितने दिनों का कार्यकाल है? 125 दिनों का कार्यकाल कर दिया गया है। तो आपसे पूछेगा कि इसका कार्यकाल है वो कितने दिन का बढ़ाया गया है, तो आप कितने दिन का इसका कार्यकाल बताओगे? कितने दिनों का इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो कितना बताओगे आप इसका कार्यकाल? 25 दिन का इसका कार्यकाल रहने वाला है। इसके साथ हम और चीजें देखने वाले हैं इस योजना से। इस योजना के द्वारा भजन लाल जी भजन लाल जी ने इस योजना भजन लाल जी ने इस योजना में, देखो जो किसान होते हैं, बुआई
जुताई के समय, बुआई जुताई के समय जो किसान के बाद उसके बाद 60 दिनों का क्या रहता है, अंतराल रहता है। क्या रहता है, अंतराल रहता है। उस अंतराल में काम सुनिश्चित करना, क्या करना, काम को सुनिश्चित करना, ये ही यहाँ पर कार्य रहेगा। और ये कितना रखा गया है, 40% और 60% के रेशियो में रखा गया है। महिला पुरुष का रेशियो क्या है, 60-40 का रेशियो रखा गया है। इसी प्रकार बात की जाए तो कितने दिनों के लिए रोजगार प्रदान कर रही है गवर्नमेंट, 125 दिन के लिए इस योजना के अंतर्गत कार्य प्रदान कर रही है। तो यहाँ से यह है कि किसानों के लिए भी ये फायदा होने वाला है, किसान भी इस योजना का लाभ उठाएंगे। और सबसे बेहतरीन तो यही है कि ये योजना किन के लिए लाई जा रही है, जो बेरोजगार है, जो यानी कि जो बेरोजगारी है देश के अंदर, उसको कम करना। किसको कम करना, बेरोजगारी को कम करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है, इनका मुख्य टारगेट है। क्लियर सी बात है। तो अभी आपसे पूछ लेगा बीटीसी श्री राम योजना, कौन सी योजना का नाम बदल कर रखा गया है, तो कौन सी योजना बताओगे आप, मनरेगा योजना है, उसका नाम बदलकर ये नाम रखा गया है। क्लियर सी बात है। तो यहां से 125 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीटीसी श्री राम श्री योजना का शुभारंभ किस स्तर के सम्मेलन में किया जा रहा है, यानी जिला स्तरीय किया जा रहा है, संभागीय स्तरीय, राज्य स्तरीय जन सम्मेलन के द्वारा, और राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्तरीय के तहत इस जन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। तो मैं बता दूं यहाँ ये राज्य स्तरीय है। क्या है, राज्य स्तरीय योजना या जन सम्मेलन, जन सम्मेलन, जन सम्मेलन के तहत इसका शुभारंभ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। और ये राजस्थान की है, राजस्थान की संयुक्त परियोजना भी कह सकते हैं इसके, यानी कि इस योजना के द्वारा जो किसान वर्ग है, अब की बार यही बात की जा रही है, जो किसान तबका है इसको हाई लेवल पे पहुंचाया जाए। इसकी जो स्थिति है राजस्थान के अंदर, उस स्थिति का सुधार होना चाहिए। किसानों के लिए पर्याप्त रोजगार होना चाहिए, उनकी जो आजीविका के साधन है वो पर्याप्त तो यहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि फसल वगैरह है वो समाप्त हो जाती है। जैसे मान लो ओलावृष्टि वगैरह हो गई, या कोई और भी आप प्राचीन या प्राकृतिक आपदा वगैरह आ सकती है, तो उसके कारण से उस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो किसान वर्ग है उनको रोजगार मिलना चाहिए। उनको 125 दिन का यहाँ रोजगार की बात की गई है। कितने दिन की, 125 दिन की रोजगार की बात की गई है। और ये भारत के अंदर संपूर्ण भारत में रन करने वाली है, कार्य करने वाली है। क्लियर सी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा की पचभद्रा में किस क्षेत्र की बड़ी परियोजना का राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो देखो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया जाना है, इस इस योजना इसका या इस योजना का शुभारंभ, शुभारंभ कौन करने वाला है, कौन करने वाला है, प्रधानमंत्री करने वाले। कौन करने वाले हैं, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा बालोतरा के पचभद्रा में किस क्षेत्र की सबसे बड़ी, यानी कि कौन से क्षेत्र में ये फैक्ट्री है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और ये करने वाले शनिवार को इसका उद्घाटन करने वाले, कब करने वाले, शनिवार का। और ये भारत के लिए सबसे बड़ी क्या होने वाली है, उद्घोषणा है। क्या है, भारत के लिए सबसे बड़ी उद्घोषणा मानी जाएगी इसको। ये पेट्रोकेमिकल, किस क्षेत्र में, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में सबसे बड़ी उद्घोषणा होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी उद्घोषणा होगी। इस चीज को ध्यान में रखना कि पेट्रोकेमिकल जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी ये परियोजना होने वाली है। साथ ही बात करें कि अभी हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर, जयपुर में शुक्रवार को मेट्रो का
शुभारंभ कर फिर कहाँ जाएंगे, इस पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के अंदर इसका उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। क्लियर सी बात है। तो ये चीज ध्यान दे लेना, किस योजना का उद्घाटन कौन कर रहा है, ये कहाँ पर है, राजस्थान के बालोतरा क्षेत्र में है, पचपदरा में। और यहाँ पर पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के अंदर बड़ी एक जो रिफाइनरी सिस्टम है पेट्रोकेमिकल्स, उसका क्या किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। राइट कर सकते हो बेटा एक बार, फिर हम आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 का शिलान्यास कौन करेंगे। बताना है आपको कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना है, फेज 2 की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, फेज 2 की बात हो रही है। इसका शिलान्यास है वो कौन करेगा। तो इस शिलान्यास, पहली चीज तो यह है कि इस जयपुर जयपुर मेट्रो मेट्रो रेल परियोजना से, इस रेल परियोजना से जयपुर के जयपुर के आवासीय जयपुर के आवासीय व औद्योगिक क्षेत्रों को, किनको, औद्योगिक क्षेत्रों को सुविधा प्रदान होगी। यहां से क्या होगी, सुविधा प्रदान होगी। यानी कि इनको जोड़ने का, कनेक्टिविटी का काम करेगा कौन, ये जयपुर मेट्रो रेलवे। और ये सीतापुर वगैरह, सीतापुर टोडी मोड़ तक चलेगा। कहां तक चलेगा, टोडी मोड़ तक इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही बता दें, यहां से नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। कौन करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी। और इन्होंने शुक्रवार को इस योजना का शुभारंभ कर चुके हैं। कौन सी योजना का, फेज 2 की जो योजना है, इसका शुभारंभ कर दिया उन्होंने, जयपुर से किया है। जयपुर की ये सबसे बड़ी है। यानी कि जयपुर के अंदर अब मेट्रो के द्वारा जो वहां परिवहन वगैरह है, उस परिवहन के अंदर कुछ सुधार हो, जैसे कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, इसी प्रकार हवा महल वगैरह हो गया, या सीताबाड़ी हो गया, औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है, उनको आपस में जोड़ने के लिए, जो परिवहन है, यातायात है, उसको सुगम बनाने के लिए इस योजना की बात की जा रही है। साथ ही मैं बता दूं, यहाँ ये 41 किलोमीटर की परियोजना है। कितने किलोमीटर की परियोजना है, 41 किलोमीटर की परियोजना है बताई जा रही है। कुल इसकी लंबाई 41 किलोमीटर होगी, जो टोडी मोड़ तक आएगी। कहां तक आएगी, टोडी मोड़ तक, यहां तक आएगी। समझ में आ रही। तो ये औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर इस परियोजना को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। कनेक्टिविटी है आपस में पूरी जयपुर शहर को, ये तो बहुत अच्छी है। साथ ही इसके जो पास के शहर है, पास के क्षेत्र हैं, इन पास के क्षेत्रों को भी क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि वहां पर भी आपस में जल्दी से इन चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी परियोजना है, जयपुर मेल रेल जो मेट्रो परियोजना है, फेज 2 का शिलान्यास किया गया। और इसकी कुल लंबाई पूछी आपसे, तो कुल लंबाई कितनी होगी, 41 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। क्लियर सी बात है। ये चीज ध्यान दे लेना आप, इसकी लंबाई वगैरह कुल कितनी लंबाई रखी गई है इसकी, 41 किलोमीटर की इसकी लंबाई रखी गई। और इसने, इसका शिलान्यास किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया है। क्लियर, राइट कर सकते हो आप। और ये किस उद्देश्य से रखी गई है, ये भी चीज ध्यान रखना। आवासीय क्षेत्रों को जोड़ना, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है जयपुर के अंदर, और औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ना, इन क्षेत्रों को जोड़ना इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया है।
उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर मेट्रो फेज 2 कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई अभी बता दी, कुल लंबाई, और वो कुल लंबाई कितनी होगी? 41 किलोमीटर की इसकी लंबाई रखी गई है। समझ में आ रही है? जो ये मुख्य मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है, मुख्य औद्योगिक क्षेत्र, उनको जोड़ना। साथ ही बात की जाए तो आवासीय क्षेत्रों को भी, कौन से क्षेत्रों को? आवासीय क्षेत्रों को भी जोड़ना इसका मुख्य लक्ष्य है, कि औद्योगिक एवं जो आवासीय क्षेत्र है जहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां संसाधनों व्हीकल वगैरह के द्वारा जाम वगैरह लग जाता है, परिवहन हो नहीं पाता, अपनी सेवाओं का सही प्रकार से लाभ नहीं मिल पाता। तो उन सेवाओं का लाभ पाने के लिए ये शुभारंभ किया जा रहा है। क्लियर सी बात है? तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा? 41 किलोमीटर। और ये कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है? जयपुर से किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जयपुर में किया गया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इस चीज को हरी झंडी दिखाई गई है, इनकी शुरुआत की गई है, कहने का मतलब उनके द्वारा। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवा शिविरों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी देखो, हर गांव गांव के अंदर क्या चल रहे हैं? सेवा शिविर चल रहे हैं। क्या चल रहे भाई? सेवा शिविर चल रहे हैं। और इन सेवा शिविर का उद्देश्य क्या है? हर गांव गांव में जो सेवा शिविर चल रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, उन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान करना। क्या करना? लोगों की समस्याओं का समाधान करना। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जितनी भी समस्या, प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आ रही है, जैसे मान लो मकान से संबंधित कोई भी समस्या है, इसी प्रकार आवासीय कोई योजना है, पट्टे वगैरह से संबंधित, या भूमि से संबंधित, या नामकरण से संबंधित, ये इस प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, तो उन समस्याओं का समाधान कहाँ पर किया जाएगा? यहाँ पर किया जाएगा। जो सेवा शिविर चल रहा है यहाँ पर, जैसे पशुपालक कोई चीज हो गया, लोन वगैरह की कोई समस्या है, इसी प्रकार पशुओं की बीमारी वगैरह, जो भी समस्या है, बीमारी, बीमा बीमा वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ देखी जा रही है। तो यहाँ लोगों की, या जो साधारण आमजन है, आमजन, उनकी समस्याओं को, आमजन की समस्या को सुधारना। क्या करना? आमजन की समस्या को सुधारना, हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये किस लेवल पे की जा रही है? ग्रामीण स्तर पर की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? ग्रामीण स्तर पर। बहुत से लोगों ने इसका लाभ प्राप्त कर लिया। बहुत से लोगों को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिला है, बहुत अच्छा लाभ हुआ है। लोग इस योजना से काफी खुश माने जा रहे हैं। किस योजना से? सेवा सिरो। ये गांव गांव की योजना है बेटा। कहाँ की है? गांव गांव की योजना है। और गांव गांव के अंदर यहाँ कैंप लगे हुए हैं, शिविर लगे हुए हैं, और इन शिविरों के अंदर लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यानी कि उनकी जो मुख्य समस्याएं वगैरह है, उन समस्याओं का निवारण यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमजन की समस्याओं का मौके पर क्या करना? समाधान करना। वहां सारे अधिकारी, यानी कि जो अधिकारी है वो वहां पर उपस्थित होंगे, और उस समस्या का निवारण वहीं पर कर दिया जाएगा, उसी तत्काल, उसी समय।